जैसे कि घर में कोई औरत मालिक निसाब है, अगर ये हुक्म होता कि औरत खुद जाकर के करे तो कहां से करती? औरत किसी को वकील बना सकती है, अपने शोहर को कह दी या किसी को दे दिया पैसे कि मेरी जानिब से तुम कुर्बानी करो, ये जायज है बिल्कुल। जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाया है हमारे दरमियान में कि कुर्बानियां नहीं होती, वो जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं। शरई मसाइल को जाने बगैर इस तरह की बातें अवामुल नास में, अवामुल मुस्लिमीन में फैलाना ये गुनाह है। हाँ, इस बात को याद रखें, जो वकील है कुर्बानी का उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो जितने लोगों की कुर्बानी कर रहा है जानवर शरीयत के मुताबिक का ले, ऐबदार जानवर की कुर्बानी ना करे। लागर हो, कमजोर हो, सींग टूटा हुआ हो, कान कटा हुआ हो, पैर कटा हुआ हो, दुम कटी हुई हो, या इतना कमजोर के चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा ऐबदार जानवर ना ले। ये वकील की जिम्मेदारी है जो सबकी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। और दूसरी चीज, ऐब किसको कहते हैं? ऐब किसको? कान में अगर सुराख है तो वो मकरू है लेकिन कुर्बानी है उसकी। हाँ, सींग अगर बचपन उसके पैदाइशी नहीं आए थे तो जायज है उसकी कुर्बानी, आए थे और टूट गए तो उसकी मिकदार बताई गई है। 1/3 हिस्सा अगर टूटा है तो उस वक्त तक जायज है, उससे ज्यादा जड़ से टूटे हुए हैं तो कुर्बानी जायज नहीं। कोई पैर पूरा कटा हुआ है, दुम पूरी कटी हुई है, ये ऐब में आता है। ऐबदार जानवर की कुर्बानी जायज नहीं, ये वकील करेगा, नहीं करेगा तो वो गुनहगार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इज्तिमाई कुर्बानी जायज ही नहीं, जायज ही नहीं। ऐसी बातें क्यों फैलाई जाती है? हदीस पाक में मिलता है कि नियाबत और दूसरे को वकालत देना जायज है। अब कुछ लोग ये भी फैलाते हैं कि कुर्बानी के जो हिस्से लिए जाते हैं, गोश्त दिया जाए तो उसकी कीमत अलग होती है, गोश्त ना लो तो उसकी कीमत अलग होती है। सब फैली हुई चीजें, उसका रीजन भी पता करना चाहिए। ऐसी बगैर इल्म के बात करने से 4000-5000 रुपए का एक हिस्सा आता है अगर शहर में कोई बड़ा जानवर ज़बा करे, क्योंकि महंगा मिलता है बैल, और बाहर जब जाकर के कोई ज़बा कर रहा है तो वही एक हिस्सा 1500 रुपए में, 2000 में हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये गलत फहमी फैलाई जाती है कि ये लोग करते ही नहीं है और ऐसी पैसे वसूलते हैं। ऐसा नहीं। दूर दराज कुछ इलाके ऐसे हैं, बंगाल है, उड़ीसा है, और भी कई इलाके बिहार के, जहां पर बड़े जानवर निहायत ही सस्ते दाम में मिलते हैं। बल्कि वहां पर जानवरों की कीमत सिर्फ 5000, 6000 और 10,000 के नीचे होती है, बड़े जानवरों की, जो हमने देखे हैं। वहां जाकर कुछ तंजीमें कुर्बानी करती हैं। अगर वो सही तरीके से शरीयत के मुताबिक जानवर लेकर के कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं, चाहे वो 200 रुपए हिस्से में भी करता हो, कोई हर्ज नहीं। कीमत मैटर नहीं करती, जानवर मैटर करता है। कीमत चाहे जितनी भी हो रही हो। इस चीज को आज वजाहत करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपके सामने बयान किया। गलत फहमियों में ना फैले, गलत फहमियां ना फैलाएं, खुद भी बचे। हाँ, अफजल क्या है? अफजल तो यह है कि अल्लाह ने तुम पर वाजिब किया, तुम जाओ अपने हाथ से करो।